आज स्वर्णम अक्षरों में लिखा जाएगा हु इज विनर टीम ऑफ दिस टूर्नामेंट। कौन बनेंगे विजेता? मैदान को खाली कर देंगे प्लीज। जो भी हमारे दर्शक है, जो टच लाइन और गोल लाइन के इर्द गिर्द बिल्कुल खाली करेंगे। सारना मार्शल क्लब प्रधान गोड़ा भिपाशाई की संयुक्त तत्वाधान से आयोजित 2025 फुटबॉल खेल की कारवां अब पहुंच चुकी है अंतिम पायदान पर। फाइनल मैच सारना एकेडमी, सारना मार्शल क्लब जो जोड़ी कह सकते हैं, और एसएस बाइक गैरेज या एनबीसी तितिरवेला कह सकते हैं। इन दोनों दलों के मध्य हार और जीत के इस मुकाबले पर एक दूसरे के खिलाफ दोनों टीमें आमने और सामने ये फाइनल मैच की इस टूर्नामेंट के अंतिम लम्हों पर यही मैच अंतिम और यही मैच फिलहाल दोनों ही टीमों के लिए भारी। यहाँ तो अजीत शुरुआती क्षणों में ही खतरे के बादल यहाँ पे सारना फुटबॉल एकेडमी की तरफ मंडराई हुई थी, लेकिन ये जाने जिन्होंने कल तबाही मचा दिया था, तबाही विरोधी दलों को कल घुटने टेकने पे ये मजबूर कर दिए थे। ये पटाखा छोटा है जरूर, लेकिन धमाका इनका बहुत जबरदस्त। क्या जबरदस्त पटाखा कल फोड़े थे और उनकी एक डंक पूरी टीम तक कहां फैलती है। यहाँ तो गलती से जनीश के हाथों में गेंद टकरा गई, वरना एक गेंद और एक क्षण बेहद दूर गोल जाल में धकेलने की। और ऐसे मौके जब जाने समाट को मिलते हैं तो अनोमल ये गोल में तब्दील करके ही राहत का सांस लेते हैं। क्या कमाल के खिलाड़ी हैं, क्या इंटेंट है। अभी भी उनके पैरों तले गेंद, लेकिन यहाँ पे गलत, और गेंद फिर से रिगेन होता हुआ तितिरवेला के पास। बबलू चल लिए, बैक सपोर्ट यहाँ पर क्या डालेंगे? जी हाँ, और ये फाउल होगा। गलत तरीका बिल्कुल अपना बॉडी का, अगर शरीर का तरीका यहाँ पे आप गलत तरीके से यहाँ खेल में किसी दूसरे खिलाड़ी को बाधित करने का कार्य आप करते हैं तो निश्चित रूप में कहीं ना कहीं नियम नंबर 12 का उल्लंघन माना जाता है और फाउल करार दिया जाता है। जब फाउल होगी तो आपके विरुद्ध दूसरी टीम को किक करने का अवसर प्रदान किया जाता है फुटबॉल के क्षेत्र में, जिसे हम लोग फाउल कहते हैं, और उससे उनको बड़ी फील्ड भी मिल सकती है। लेकिन फाउल किक में और फाउल मैच, इस मैच में खास करके जो अपने फाउल अर्जित किया, खास करके फाइनल मैच में इस प्रकार का मैच ना ही खेलें। लीजिए अच्छी शॉट, लेकिन सुंदर हेडर बचाव। कप्तान स्वयं वहां खोटे की तरह मौजूद है और गेंद को रोक लिया। हालांकि पहला गोल किक यहां अर्जित किए सारना एकेडमी। लंबी किक हवे लाइन को क्रॉस करते हुए, लेकिन डिफेंडर साहिल अच्छा जवाब देते हुए ऑन ग्राउंडेड किक। विकी का रन आता हुआ रोकने की पूरी फिराक करेंगे यहाँ पे डिफेंडर सारना एकेडमी। कोई किसी से कम नहीं, 15,000 कम क्यों लूं, मैं ज्यादा ही लेना पसंद करूंगा। यही थिंकिंग जो है, यही माइंडसेट जो है इस वक्त अजीत दोनों टीमों के जहन में। बिल्कुल ये अंतिम मैच, फाइनल मैच प्रधानगोड़ा की एक टीम पूरी तरह से अनवरत फुटबॉल खेली है, लगातार फुटबॉल खेलकर अब इस मुकाम तक पहुंची है। और एक टीम सारना एकेडमी एक दिन की पूरी विश्राम के तत्पश्चात इन्हें आज खेलने का मौका मिला है फाइनल मैच, क्योंकि कल ग्रुप ए एंड बी में ये फाइनलिस्ट चैंपियन बनी थी और आज उन्हें एक सेकंड सेमीफाइनलिस्ट जो फाइनलिस्ट टीम और ये एसएस बाइक गैरेज सरायकेला जो पूरी तरह से अनवरत फुटबॉल खेली लगातार सुबह से लेकर अब तक, और एक दिनों को जो रेस्ट मिला हुआ है वो टीम है सारना एकेडमी। लेकिन उनके अंदर वो जुनून और जो लगातार फुटबॉल खेलकर यहाँ तक जो अपने आप को मुकाम हासिल करी है, उनकी जुनून यहाँ मायने रखती है राजन, मायने रखती है यहाँ। बिल्कुल यहाँ पे शिखर पे जाने की प्रयास, शिखर पे जाने की कोशिश है और शिखर आपके एक कदमों तले
बाकी जो है इस टूर्नामेंट के लिए शेष रह गया है, क्योंकि आखिरी पड़ाव पर आप दोनों टीम पहुंच चुके हैं और इसके बाद कल आपको यहाँ पे मैच खेलने की आवश्यकता नहीं, इसके बाद मैच खेलने की आवश्यकता नहीं। मैच पूरी तरह से कंप्लीट सीमित हो जाएगी, क्योंकि 32 दलों के मध्य जो मुकाबला है नॉकआउट के सिस्टम से यहाँ पर खेली गई, उस नॉकआउट सिस्टम के ये अंतिम मैच फाइनल का रूपरेखा यहाँ तैयार हो चुका है। बिल्कुल ही भी बादशाहों का बादशाह और मुकद्दर का सिकंदर और सिकंदर का बादशाह कह सकते हैं। वो बनेगा कौन और कौन बनेगा करोड़पति और कौन बनेगा इस मैच के मालामाल, ये होना अभी बाकी है। बिल्कुल बनेगी जोनर, वो हो जाएगी मालामाल। लेकिन ना जाने 32 टीमों की इस फुटबॉल की सफर में ना जाने कितने टीम से रेत की मिट्टी में दफन होकर रह गई और 32 टीमों में से ये 2 टीम ये शिखर पर पहुंच गई, राजन शिखर पर। ना जाने खेलते खेलते कई टीम यहाँ से बिखर गई प्रधान गोलाधिपा साइड से, और ये 2 टीम जो है क्या अव्वल निखर गई। किनके हाथों जाएगी ये विनर की सरताज और कौन बनेंगे और रनर की मोहताज, ये भी अब फैसला होना बाकी है। राजू चलिए फैसला होना बाकी है। देर आए दुरुस्त आया, अभी प्रधान सर थोड़ा सा विलंब से ही लेकिन अब हमारे साथ मुखातिब होते हुए प्रधान हेमरम जी, बहुत बहुत इस अंतकाल में मैं उनका स्वागत करना चाहूंगा, क्योंकि पेशे से शिक्षक हैं और शिक्षक जो है एक गुरु के समान होते हैं, गुरु होते हैं, इसीलिए गुरु का आदर करना हमारा सबसे परम कर्तव्य और धर्म है। अंतिम पलों पर प्रधान सर आपका स्वागत है और इतिहास के पन्नों पे आज स्वर्णम अक्षरों में लिखा जाएगा क्या जोजोडी या तितिरवेला, ये कहानी लिखनी अभी बाकी है, क्योंकि दोनों टीम जो है फिलहाल 0-0 पे खेल रहे हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भाई राजेश कर्मा जी। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे मंच में मंचासीन सुबह से इस टूर्नामेंट के सभी मैचों का हर गतिविधि को हमारे दर्शक बंधुओं तक जो अपनी सुरीली वाणी से दर्शक बंधु के कानों तक पहुंचा रहे हैं, इसके लिए हमारे भाई अजित पान जी, आप दोनों को हमारे ओर से बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जो हमारे इस प्रधानगुड़ा के मैदान पर आकर अपनी मधुर वाणी से यहाँ के जो फुटबॉल के लवर्स जो फुटबॉल पर अपना विशेष शौकीन रखते हैं, उन दर्शक बंधुओं तक जो हर गतिविधि पर हर मैच की छोटी छोटी या बड़ी बड़ी हर तरह की चीजों को जो सुना, इसके लिए पुनः मैं आप दोनों को धन्यवाद देना चाहूँगा। तो चलिए दर्शक बंधु, हम लोग आते हैं बीच में जोरदार किक यहाँ पर लिया गया था SS सरेकला, जो तितिरविला के नाम से भी जाने जाते हैं ये खिलाड़ी, और देखते देखते बिल्कुल मध्यांतर का समय हो चुकी है। रणनीति है और जितनी तरह का कला कौशल है उनको इस मैदान पर आज के इस ग्रैंड फिनाले जिसको हम लोग कहेंगे, यहाँ से जो भी विजय होती है वो टीम सीधे इस प्रतियोगिता की विजेता टीम और हीरो टीम बन के उभरेगी। और एक जहाँ वो जोरदार किक लेना चाहे जोजोडी की ओर से, जिसको हम लोग सामना एकेडमी के नाम से यहाँ पर पंजीकरण कराए हैं, और लेकिन वहाँ पर ब्लॉक होता हुआ अभी भी जोजोडी के पैर में बॉल बाएं छोर पर एक अच्छी आक्रमण बनाने की कोशिश करता हुआ, लेकिन बॉल जो है टच लाइन को क्रॉस कर गई है। निश्चित रूप पर यहाँ पर एक कॉर्नर आउट थ्रो करने का मौका मिलेगा सामना एकेडमी को। बिल्कुल फाइनल मैच में अगर गोल स्कोरिंग आती नहीं है तो फिर उत्साहित दर्शकों को निराश करने वाली बात बन जाएगी, और दर्शक फाइनल मैच को लेके काफी डिलाइटेड और एक्साइटेड हैं कि यहाँ पे बड़े स्कोर जो है कहीं ना कहीं तितिरवेला या जोजोडी की तरफ से हम सबों को देखने को मिलेंगे। लेकिन दर्शकों की उम्मीदों पर अभी तक दोनों दलों के जो प्लेयर्स हैं ये लगभग खरा नहीं उतर पाए हैं। हम ये कह सकते हैं कुल मिलाकर कि दोनों टीमों की जो प्रयास है ये पूरी तरह से सर चढ़ के बोल रही है। जबरदस्त परफॉर्मेंस फुटबॉल के लिहाज से दोनों टीमों की ओर से। बिल्कुल, और यहाँ पर एक छोटी सी आक्रमण जरूर बनाने की कोशिश किए थे रणनीति के तहत, लेकिन वहाँ पर ब्लॉक होता हुआ अभी भी SS सरेकला के पैर में बॉल। हालांकि इससे पहले मैं सरेकला का मैच देखा, काफी सुंदर काफी रफ्तार से मैच को खेले, और जहाँ पर एक बड़ी ही टीम को वहाँ पर शिकस्त देकर फाइनल में अपना स्थान को सुनिश्चित जरूर की है। लेकिन कल के जो
ग्रुप चैंपियन रहे हमारे सारना एकेडमी, वो भी काफी तालमेल के साथ खेल रहा है, जिसका नतीजा है कि दोनों टीम बिल्कुल बराबरी पर है, कोई किसी पर अभी तक भारी नहीं पड़े। हालांकि यहाँ पर अगर कुछ मौके की बात की जाए तो निश्चित रूप पर थोड़े बहुत दोनों टीम को मिली है, लेकिन जिसको हम लोग परफेक्ट मौका नहीं कह सकते हैं, थोड़ी बहुत अर्जित की है, लेकिन आप उसको थोड़ा को तो ज्यादा में बदलना होगा आपको। जब तक आप उस मौका नहीं बनाएंगे तो आपके टीम पर चौका लगाने का मौका कम मिलेगी। सत्य वचन गुरुजी, क्योंकि मौका कम ही मिलते हैं, छोटा मौका मिलता है। जिस छोटा मौका को बड़ा बनाने की जो जिम्मेवारी होती है वो आपकी होती है। और आपने अच्छा कथन कहा है यहाँ, क्योंकि मौका बामुश्किल से मिलते हैं और मौका मिलते नहीं, मौका तो बनाए जाते हैं। आप ही को बनाना होगा मौका, तभी जाके आप जड़ेंगे चौका। बिल्कुल। और यहाँ पर बिल्कुल मध्य रेखा पर बॉल, अभी भी जेजेड के पैर में बॉल, काफी रफ्तार का डीप बॉक्स पर घुसना चाहिए, अपने बंटवारे अपने तालमेल बिल्कुल अकेले प्रयास का जा सकता है। इसको एक अच्छा क्रॉस होना चाहिए डीप बॉक्स पर, लेकिन वहाँ ब्लॉक होता है। पुनः जो है एक जमीनी शॉट, अगर यहीं पर थोड़े से इधर उधर होती तो शॉट यहाँ पर डीप बॉक्स पर हलचल होने देखने को मिलता, लेकिन अभी बॉल जो चली गई बिल्कुल कॉर्नर। सभी जानते हैं कॉर्नर की फुटबॉल पर हाथ गोल बात इसको माना जाता है, और एक मौका अपने टीम के लिए अर्जित किए हैं। देखिए कॉर्नर किक का अच्छी लेंथ और लाइन पर रखनी होगी, और रखे जरूर, लेकिन अच्छी डिफेंसिव वहां पर हेडर द्वारा गेंद को डेंजर जोन एरिया से बाहर करने की प्रयास में सफल हुए, लेकिन यहाँ पे फॉल किक का मौका, और जल्दबाजी में गेंद को वहां से रिलीज करते हुए, क्योंकि 9 मैन तो विकी, और विकी कट करके साथी खिलाड़ी को देना चाहे, गलत पास, जिस कारण से फिर से एक बार सारना एकेडमी के पास बॉल आती हुई। थोड़ा सा बॉल पोजीशंस मोमेंटम को सही तरीके से अपने पास स्पेंड नहीं कर पा रहे हैं। जितनी जल्दी बॉल पोजीशन बना रहे हैं उतनी जल्दी बॉल पोजीशन गंवा भी रहे हैं। ये थोड़ा सा एक अलग विडंबना बना हुआ है। बॉल पोजीशन बनाए तो सही तरीके से फिनिशिंग लाइन तक बॉल को लेके जाएंगे, जिस तरह से महेश ने प्रयास किया कृष्णा को, लेकिन वहां डिफेंडर मौजूद पूरी अलर्ट पोजीशन में, और नाम है जामुदा। वो जान रहे थे बिल्कुल यहाँ पर बॉल को होल्ड करते हैं तो निश्चित रूप पर अपने ही बड़ी मुसीबत झेलना पड़ा, इसी के उन्होंने बॉल को क्लियर कर दिया, चली गई सीधे गोलकीपर के में, और गोलकीपर माइक्रोफोन पर हम भाई अजीत पान को और एक बड़ा सवाल अब यहाँ से मैच से उठ के सामने आ रहा है। बड़ा स्कोर देखने की मंजर से ख्वाहिश, एक उम्मीद, अभी भी उस उम्मीद में खिलाड़ी पूरी तरह से खरा नहीं उतर पाया है। बार बार इसी पे हम लोग परिचर्चा कर रहे हैं, क्या यहाँ पे विकी स्कोर करेंगे, जी नहीं, और छीना छमाटा 50-50, नो चांस फॉर द फॉल, और गेंद जा रही है जानेस। गति दिखाने की प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनमें वो रिदम है, वो टेक्निकली देखें जितने फुर्तीले अंदाज के साथ गणेश या जानेस टूट पड़ते हैं बॉल पर, ये खास है, और ये चीज उनको और भी फुटबॉल की दुनिया में खास बनाती है। जर्सी नंबर 9 काफी मेहनत करने वाले खिलाड़ी हैं मिस्टर जानेस, और यहाँ कोर का सपोर्ट लाजवाब रहा है। लीजिए गणेश, जिस खिलाड़ी के बारे में अभी हम चर्चा कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर गलती कर बैठे, बॉल पोजीशन रिगेन होता हुआ तितिरवेला 7 नंबर खेल दिया यहाँ पर विकी को। विकी आगे स्पेस नहीं ढूंढ पाए, पीछे की ओर मजबूर होना पड़ा पास देने के लिए, और दीपक ने खेला अपने कप्तान बबलू। कितना होगा यहाँ पर, मौका बन सकता है। कृष्णा यहाँ पर लेना चाहते थे किक, लेकिन कहां जो जोड़ी पीछे मारने वाले हैं और कहां वो पीछे रहने वाले हैं। जानते हैं मैच क्लोजिंग तक पहुंच रहा है, यहां पर गोल खाने का मतलब है इस मैच पर से हाथ को धोने का बराबर, और लीजिए बच गई है अंतिम बिगुल। मैच को ट्रांसफर